अनिरुद्ध रोज की तरह अपने ऑफिस जा रहा रहता है। वहां आज उसके ऑफिस में एक प्रिया नाम की लड़की ने न्यू ज्वाइनिंग की होती है। प्रिया को देखते ही अनिरुद्ध को उससे प्यार हो जाता है, पहली नजर वाला प्यार। प्रिया भी अनिरुद्ध की तरह ही सीधी सादी लड़की होती है, जिसके लिए उसका परिवार और उसका फ्यूचर ही सब कुछ है। वह अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है। प्रिया लेकिन अनिरुद्ध से थोड़ी सी अलग है। अनिरुद्ध अपने माँ बाप के कहने पर चलता है, जैसा वह कहते हैं वह वैसे ही करता है। लेकिन प्रिया अपने सपनों को जीना चाहती है, वह अपने सपने पूरे करना चाहती है। उसका जो दिल चाहता है वह वही करती है। उसने कभी दुनिया की फिक्र नहीं की, लेकिन उसके परिवार की पुरानी सोच उसके सपनों के आड़े आ गई, इसलिए प्रिया अपने सपने अब तक जी नहीं पा रही थी। पर उसके मन में अभी आशा जगी हुई थी। उसका भगवान में भी काफी विश्वास था। उसे यकीन था कि एक न एक दिन उसके सपने जरूर पूरे होंगे। जब अनिरुद्ध और प्रिया की पहली मुलाकात हुई, अनिरुद्ध उससे अपना दिल दे बैठा। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। प्रिया को अनिरुद्ध का स्वभाव अच्छा लगने लगा। अनिरुद्ध हर वक्त उससे बात करता, उसका छोटी छोटी चीजों में मदद करता, हर वक्त उसका ख्याल रखना, हमेशा उससे पूछना कि उसने खाना खाया कि नहीं। धीरे धीरे प्रिया भी अनिरुद्ध को पसंद करने लगी थी। फिर एक दिन अनिरुद्ध ने प्रिया से अपने प्यार का इजहार किया और प्रिया ने भी हाँ कह दी, क्योंकि प्रिया को भी प्यार चाहिए था। वह हमेशा अकेली थी, अंदर से उसे कभी इतना प्यार नहीं मिला किसी से, और ना ही किसी ने कभी उसकी परवाह की। अनिरुद्ध का ऐसा स्वभाव प्यार भरा और परवाह करने वाला देखकर प्रिया ने उसके प्यार को कबूल किया और अपने प्यार का भी इजहार किया। इसी तरह दोनों एक साथ घूमते मिलते, एक दूसरे से बातें करते और अपने प्यार के खुशियों के पल समेटते रहे। प्यार में मीठी तकरार तो होती है, इनके बीच की तकरार हुई, पर इन्होंने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को संभाला और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। अनिरुद्ध और प्रिया दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं, एक साथ काम पर जाते, जहां जाते हैं हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। इसी तरह खट्टी मीठी यादों के साथ दोनों ने एक साथ 4 साल गुजारे। साथ ही साथ प्रिया इंजीनियर बन गया, जिसकी काफी अच्छी नौकरी है, और प्रिया भी एक राइटर बन गई। साथ ही साथ वह अच्छा गाना भी गाती है। अनिरुद्ध ने उसका सपना भी पूरा करने में मदद की, गाना गाने का और अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने का। इतना समय साथ गुजारने के बाद दोनों के बीच में प्यार बहुत गहरा हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना अब जी नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन बन चुके थे। दोनों ने सोचा कि वह अब अपने अपने परिवार वालों को उनके रिश्ते के बारे में बताएंगे। जब दोनों ने यह बात अपने घर में बताई, तब दोनों के ही परिवार वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इनके दोनों एक कास्ट के नहीं थे, दोनों अलग अलग कास्ट के थे। उनके परिवार वालों को यह मंजूर नहीं था कि उनके बच्चे उनके खिलाफ जाकर, बिरादरी के खिलाफ जाकर, अपनी कास्ट के खिलाफ जाकर किसी और से शादी करें। उन दोनों के परिवार वालों ने उनका मिलना, फोन पे बात करना सब बंद करा दिया। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। दोनों एक दूसरे की याद में तड़प रहे थे। दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए बेचैन थी।